चुके बात हमने रीड फाउंडेशन के इस तालीमी इदारे की करनी है। रीड फाउंडेशन से सारे ही लोग वाकिफ हैं और रीड फाउंडेशन आजाद कश्मीर के अंदर आज भी 1.25 लाख बच्चों की तालीम और तरबियत का एहतमाम कर रहा है। लेकिन ये आजाद कश्मीर के एसपी साहब, आजाद कश्मीर के टोटल जो बच्चे हैं उनमें से 8 या 9% बच्चों को पढ़ा रहा है। 90% बच्चों को, यही बात है हसीब साहब, 90% बच्चों को रीड फाउंडेशन के इदारे मुयस्सर नहीं है। लेकिन वो 8-9% में से आजाद कश्मीर के मैट्रिक के तालीमी इदारे हो या मैट्रिक का बोर्ड हो या इंटरमीडिएट का बोर्ड हो या कोई और बोर्ड हो, आपको टॉप 20 के अंदर बहुत बेपनाह वहां पे जो पोजीशंस लगती हैं कि मीरपुर बोर्ड जो है वो किसने टॉप किया, वो रीड फाउंडेशन के बच्चे ने टॉप किया है, वो नीलाबट के किसी बच्चे ने टॉप किया है, वो मल्लोड के किसी बच्चे ने किया है, वो भिम्बर के किसी बच्चे ने किया है या किसी नीलम के किसी बच्चे ने किया है। आजाद कश्मीर के 400 तालीमी इदारे और 1,20,30,000 बच्चे जो इसके अंदर मौजूद हैं, उसके जरिए से आजाद कश्मीर में तालीम के निजाम को एक ट्रेंड दिया, एक निजाम सेट कर दिया जिसको वज़ीर आज़म भी तस्लीम करता है, जिसको आजाद कश्मीर में आने वाला हर चीफ सेक्रेटरी भी तस्लीम करता है। उस निजाम को पाकिस्तान के माहिरीन तालीम भी उसको जो है वो तस्लीम करते हैं कि ये सबसे अच्छा निजाम है। उसको दिलशाद सिद्दीकी साहब जैसे स्कॉलर, मजहबी स्कॉलर भी तस्लीम करते हैं। और अब तो बात इससे अगर आप देखें तो पाकिस्तान के मजहबी स्कॉलर हों, तालीम के मैदान के लोग हों, पॉलिसी साज लोग हों, पॉलिसी बनाने वाले लोग हों, या पाकिस्तान का जितना भी पाकिस्तान का वो टैलेंट जो तालीमी निजाम पे काम करता है, वो सारे तस्लीम करते हैं कि रीड फाउंडेशन जैसा मॉडल पूरे पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है। और वो रीड फाउंडेशन आपको यहां पे मुयस्सर है, और वो रीड फाउंडेशन कि जिसके अंदर वो तालीमी निजाम की झलक हमें इन बच्चों की सूरत में नजर आती है। जब कल्चरल शो हो तो पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करके यहां की बच्चियों ने बताया कि यह हमारा सिंध का कल्चर है, यह हमारा केपी का कल्चर है, यह हमारा कश्मीर का कल्चर है, यह हमारा जीबी का कल्चर है, और ये जो हमारा सारा कल्चर है वो यहां पे बता रही थी कि ये कल्चर है। इस कल्चर पे अगर आप तहकीक करें तो आपको कई दिन नहीं कई महीने लग सकते हैं, लेकिन बच्चों ने 3 से 5-8 मिनट में आपको उसकी झलक दिखाई है। तो ये जो तालीम के हवाले से हम बात करते हैं तो फिर रीड फाउंडेशन ऐसे तालीमी इदारे कायम करता है और कि जिसमें बच्चों की तालीम, तरबियत, नॉलेज हो उनके अंदर, और उसके साथ साथ उनको पूरे मुल्क और इंटरनेशनली जो हालात हैं उसका भी अंदाजा हो। एक बच्ची जो यहां पे फलस्तीन के हवाले से बात कर रही थी, मैंने पूरी तवज्जो से सुनी। यहां स्टेट सेक्रेटरी साहब तवज्जो दिला रहे थे कि आप बच्चों की बात पूरी नहीं सुनते। आप अगर मुझे पूछें और वक्त दें तो मैं एक एक बच्चे की एक एक तकरीर का खुलासा बयान कर सकता हूं, इसलिए कि मैं तालीमी इदारों के अंदर बच्चों को ही सुनने जाता हूं और मैं अपनी तकरीर भी उन्हीं बच्चों की तकरीर में से निकाल के बात करता हूं। मैं कोई बात अपनी तरफ से वहां जाके नहीं करता, इसलिए कि हर जगह का माहौल, हर जगह का अंदाज, हर प्रोग्राम की नोयत बिल्कुल अलग होती है। तो इस एतबार से मैंने उस बच्ची को जो फलस्तीन के हवाले से बात कर रही थी, तो फिर मेरे सामने वो मंजर आ रहा था एसपी साहब कि 2 साल का बच्चा जो तड़प रहा था कि मेरी मां कहां है, मुझे अपने अब्बू से मिलाइए। न मां थी और न बाप था, न दादा था और न दादी थी, न बहन था और न तो भाई था। एक 2 साल का बच्चा जो है वो एक फुटपाथ पे अपनी मां को तलाश कर रहा था और अपने खानदान को कोई नहीं था। वहां पे शहीद हो गए सारे लोग, और वो जो जुल्म और जबर वहां पे हो रहा उसकी मंजर कशी कर रही थी वो बच्ची अपने लिए नहीं मेरे लिए कर रही थी। दिलशाद सिद्दीकी साहब आपके लिए कर रही थी, यहां के बुजुर्गों के लिए कर रही थी, और वो मातम कर रही थी मुसलमान हुक्मरानों के लिए कि ये जो मुसलमान हुक्मरान हैं, खा वो अरबों के अंदर हैं या अजमों के अंदर हैं, ये सारे के सारे इतने बेहमियत और बेगैरत हो गए हैं कि उन्हें वो फरियादें नजर नहीं आती। और उसकी बुनियादी वजह यही है कि वहां तालीमी निजाम कोई नहीं है, वहां पे उस तरह की तरबियत का एहतमाम नहीं है जो तरबियत आज यहां पे हो रही है। उनके अपने तालीमी इदारों के अंदर इस तरह की तरबियत नहीं है। यूएई में देखें, सऊदी अरब के अंदर देखें, बाकी मुल्कों के अंदर देखें, उस बच्ची ने वो सारी मंजर कशी की और वो मंजर कशी करके हमें बता रही थी, तवज्जो दिला रही थी। तो मैं कह रहा था
कि ये जो बच्चे हमें कुछ सिखा रहे होते हैं, हमें पूरी तवज्जो और इनेमात के साथ उन बच्चों को जरूर सुनना चाहिए। इसी तरह से एक बच्चे ने बल्कि वेलकम शो पेश करने के लिए जो बच्चियां यहां पे आई, तो मैं सोच रहा था कि सजाद साहब, ये जो बच्चियां, उनको परफॉर्म कराना, उनको एक ही आवाज, एक ही लबो लहजे के साथ उनको यहां पे लाना, आप कोशिश करें, आप कोशिश करके देख लीजिए, कई माह लगाने के बावजूद भी बच्चे ऐसे नहीं कर सकते। ये उस्ताद ही और उस्तादियां ही हैं, मैडम सोनिया और उनकी टीम है कि जो उनको तैयार करके यहां पे लाते हैं, और ये बहुत जान जोखों का काम है। एसपी साहब, एसपी होना या थानेदार होना, उसके अंदर बड़ा रौब दबदबा होता है, ऑर्डर्स होते हैं, लेकिन यहां ऑर्डर नहीं होते, यहां बड़ी जी जान और उसके साथ वो किया जाता है। सजाद साहब, आप कारोबार करते हैं, कारोबार का बिल्कुल अपना एक अलग से पैटर्न है, लेकिन ये वो काम है कि जिसका तज़किरा बच्चे भी कर रहे थे, स्टेज सेक्रेटरी भी कर रहे थे, दिलशाद सिद्दीकी साहब तवज्जो दिला रहे थे कि बच्चों की तरबियत ऐसे हो। ये तरबियत बहुत मुश्किल काम है। जब बच्चा थोड़ी सी मिस्टेक करता है तो सबसे पहले हम उसको डांटते हैं, सबसे पहले हम ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, और वो यही तरबियत है जो इन्हीं इदारों से आप सीखते हैं। और ये चीजें जो यहाँ पे बयान की जाती है, ये बच्चों को सिखाया जाता है। ये बच्चे दीगर तालीमी इदारों के बच्चों से मुमताज और मुमय्यज क्यों है? उसकी वजह यह है कि उनकी दीनी तरबियत भी है, उनकी हमारी माशरती तरबियत भी है, उनको तालीम की अहमियत से भी आगाह किया जाता है, और फिर वालिदैन को भी सेंसिटाइज किया जाता है कि लोगों, आपके ये जो बच्चे हैं, इनके अंदर यह सलाहियत है कि 4 साल की बच्ची आकर कश्मीर के हवाले से हमें यह बताती है कि हिंदुस्तान ने 2017 में कितने हमले किए हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल में कितनी खिलाफवर्जियां की हैं, 5 अगस्त 2019 को क्या किया है। ये चीजें ऐसे नहीं आती। और फिर अल्फाज का इतना शानदार इस्तेमाल। एसपी साहब, दुआ करें कि इन बच्चों को अल्लाह ताला नजर बद से बचाए। ये अल्फाज का कितना शानदार इस्तेमाल कर रहे थे। मुझे थोड़ा बहुत उर्दू पढ़ने का वो मौका मिलता है, और जब हम वो उर्दू पढ़ते हैं तो उसमें बेपनाह गलतियां हम कर रहे होते हैं। और ये जो बच्चे यहां पे आके तकरीरें कर रहे थे या जो इज़हार ख्याल कर रहे थे, मैंने एक एक बच्चे की गलती ढूंढी है, और मुझे वल्लाह एक जर्रा बराबर भी कोई गलती नजर नहीं आई। इतने शानदार अंदाज में तोल तोल कर बातें कर रहे थे और तोल तोल के गुफ्तगू कर रहे थे, एक पूरा आइडिया दे रहे थे। ये जो तालीम है, जो तालीम सिखाई जाती है, तो मैं कह रहा था कि ये जो हमारी मुअल्लिमात बहनें हैं, मैडम सोनिया, उनके शेयर भी यहां पे मौजूद हैं, अच्छी सर्विस कर रहे हैं। अच्छा, मेरे ख्याल में वो अगर मैडम खुद यहां पे ना भी हूं, फिर भी उनका गुजर औकात अच्छा हो सकता है। लेकिन मैं समझता हूं कि एक मिशनरी जज्बे के साथ, एक कमिटमेंट के साथ, एक ये सामने रखते हुए कि ये बच्चे और बच्चियां जब फारिग होंगे, जब बच्चे और बच्चियां जब फारिग होंगे, आगे जाएंगे, तो उसके नतीजे में ये जो बच्चे हैं, कल 5, 8, 10 साल के बाद इस माशरे के अंदर वो अपना एक भरपूर किरदार अदा कर रहे होंगे। और